मध्य प्रदेश के इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। राजा रघुवंशी की बेरहम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। हर मोड़ पर एक नया रहस्य, हर चेहरे पर एक नया शक। ये सिर्फ मर्डर नहीं, एक सुनियोजित खेल था, छल, विश्वासघात और मौत का। देखिए रिपोर्ट। एक साजिश, एक गुनाह और कई अनसुलझे सवाल। एक चेहरा जो मासूम दिखता था, लेकिन पीछे थी एक हैवानियत की परत। बातों में मोहब्बत, लेकिन इरादों में कत्ल का नक्शा था तैयार। प्यार, लालच या बदला, हर सुराग एक नई कहानी बुनता है। मंगलसूत्र, मंगली और मर्डर। मार डालो इसे, ये तीन शब्द न किसी फिल्म की स्क्रिप्ट का हिस्सा थे, न कोई थिएटर का संवाद। ये वो खंजर थे जो मेघालय की खूबसूरत वादियों में गूंजे और किसी के सीने में नहीं, बल्कि शादी नाम के उस रिश्ते के बीच चुभ गए जिसे समाज सबसे पवित्र बंधन मानता है। 23 मई 2025 मेघालय की हरियाली में जब हवा बह रही थी, पहाड़ खामोश थे और बादल आराम फरमा रहे थे, ठीक उसी वक्त एक चीख गूंज रही थी। राजा रघुवंशी की हत्या की चीख। लेकिन ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये वो चीख थी जो 7 फेरे, मांग का सिंदूर और प्रेम जैसे शब्दों की आत्मा को नोच रही थी। ये उस ऑपरेशन हनीमून की शुरुआत थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। शिलोंग पहुंचने के बाद का घटनाक्रम। सोनम की शिलोंग एंट्री। रात 12 बजे सोनम शिलोंग पहुंची। रात 1:30 पर मेडिकल चेकअप कराया गया। रात 3:45 पर सदर थाना में दर्ज हुई एंट्री। आरोपियों की आमद। सुबह 10:30 पर इंदौर से लाए गए चारों आरोपी शिलोंग एयरपोर्ट पहुंचे। सुबह 11 बजे सदर थाने के बाहर भीड़ उमड़ी। लोग देखना चाहते थे हत्यारे। परिवार की चीख, न्याय चाहिए। सुबह 11 बजे आरोपी राज कुशवाहा की बहन बोली, मेरा भाई बेकसूर है। 12:30 पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया, घटना दर्दनाक है, मैं आहत हूँ। भावनाओं का विस्फोट। 1 बजे राजा के भाई सचिन बोले, मेघालय से माफी चाहता हूँ। 1:36 पर माँ उमा बोली, मुझे मेरे बेटे के लिए न्याय चाहिए। 2 बजे पिता बोले, सोनम से सख्ती से पूछो, सच निकलेगा। टूटते रिश्ते, टूटता धैर्य। 2:15 पर सोनम का भाई राजा की माँ से गले लगकर रोया। 2:33 पर सोनम का भाई विपिन बोला कि सोनम को फांसी मिलनी चाहिए। 2:41 पर राजा की मां बोली, मन में कुछ था तो बता देती। पुलिस के दावे। 4:30 पर एसपी बोले, हमारे पास सबूत हैं। 5:10 पर पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट ले गई। 6 बजे कोर्ट में पेश किया गया और 6:30 बजे कोर्ट ने सोनम और 4 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। वो शादी नहीं, एक साजिश थी। राजा रघुवंशी इंदौर का रहने वाला एक आम युवक, जिसने अपने परिवार की मर्जी से सोनम नाम की एक लड़की से शादी की। दोनों की शादी धूमधाम से हुई। सपने बुने गए, तस्वीरें ली गई, आशीर्वाद मिले, लेकिन किसी ने नहीं जाना कि दुल्हन के दिल में पहले से ही कोई और बस चुका था। राज नाम का युवक, जो सोनम के पिता की दुकान पर काम करता था। शादी के बाद सोनम अपने मायके चली गई। वहीं उसने 2 सिम कार्ड खरीदे, एक खुद के लिए और एक अपने प्रेमी राज के लिए। इसी दौरान उसने राज के साथ मेघालय के लिए हनीमून का प्लान बनाया, लेकिन ये हनीमून नहीं, एक जाल था, एक मौत का निमंत्रण।
फ्लाइट से जा, मैं ट्रेन से। सोनम ने राजा के नाम से फ्लाइट टिकट बुक की, जबकि उसका प्रेमी राज ट्रेन से रवाना हुआ। दोनों मेघालय पहुंचे, एक जीवन साथी के रूप में, दूसरा मौत का सौदागर बनकर। सोनम ने प्रेमी राज और उसके साथी विशाल को होटल के पास एक और कमरा दिलवाया। तीनों आरोपी पहाड़ी इलाके में राजा के साथ घूमते रहे, लेकिन असली योजना थी कब सोनम कहेगी मार दो इसे, और वो वक्त भी आया। जब राजा पहाड़ी पर चढ़ते हुए थक गया था तो वो रुका। उसी समय सोनम ने अपने साथियों को इशारा किया और बस एक वार, एक चीख, एक अंत। विशाल ने राजा के सिर पर हमला किया। राज ने उसका गला दबाया और जब राजा गिर पड़ा तो सोनम वहीं खड़ी रही, ना रुकी ना टूटी, बल्कि शांत, ठंडी और निर्मम। 3 दिनों में क्या क्या हुआ। दिन 9 जून, गाजीपुर के ढाबे पर पहुंची सोनम। 7 घंटे रुकी, गहरी नींद में सोई। फिर पहुंची वन स्टॉप सेंटर। कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर सौंपा। दिन 10 जून, पुलिस का मिशन, ट्रांजिट टू ट्रैप। सोनम को पटना एयरपोर्ट लाया गया। कोलकाता से गुवाहाटी, फिर शिलोंग। चारों आरोपी इंदौर से दिल्ली, फिर गुवाहाटी। इंदौर से गिरफ्तारी। चारों आरोपियों को इंदौर से दबोचा गया। नाम राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। हथियार खरीदने वाला विशाल। पहला वार पीछे से विशाल ने किया। दिन 11 जून, कोर्ट में पेशी और न्याय की शुरुआत। सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। 8 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की गई। हत्या के बाद 25 किलोमीटर साथ। हैरान करने वाली बात यह थी कि हत्या के बाद सोनम उन्हीं कातिलों के साथ 25 किलोमीटर तक घूमती रही। किसी अजनबी जगह में रुकी, फिर आराम से गुवाहाटी पहुंची और वहां से फ्लाइट लेकर अपने घर उत्तर प्रदेश लौट आई। मानो कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन खून की गंध कभी नहीं छुपती। मेघालय पुलिस पर आरोप पहले ही लगे थे कि वे सुस्त हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऑपरेशन हनीमून के तहत ऐसी तहकीकात की कि देश दंग रह गया। हर मोबाइल टावर, हर सीसीटीवी फुटेज, हर लोकेशन खंगाली गई और आखिरकार सोनम को गाजीपुर के गहदाबा गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। क्या बीबियां भी सुपारी देती हैं? ये सवाल सोशल मीडिया से लेकर न्यायालय की गलियों तक गूंज रहा है। क्या एक पत्नी अपने प्रेमी के लिए अपने पति की सुपारी दे सकती है? क्या एक स्त्री इतना गिर सकती है कि विश्वासघात के लिए शादी का सहारा ले? और जवाब था हाँ, अगर सोच जहरीली हो, आत्मा मरी हुई हो और प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ हो। क्या दोष सिर्फ सोनम का है? नहीं, इस घटना ने एक और जख्म उजागर किया है। वो है जबरन शादी की परंपरा। सोनम के घरवाले जानते थे कि उसकी जिंदगी में कोई और है, फिर भी उन्होंने उसे राजा से ब्याह दिया। सोच ये भी थी कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या वाकई? नतीजा एक हत्या, एक बर्बाद परिवार और एक सामाजिक कलंक। इससे सबक कौन लेगा? ये घटना हर उस माँ बाप के लिए सबक है जो अपने बच्चों के दिल की सुने बिना उन्हें रिश्तों में बांधते हैं। हर उस युवक युवती के लिए चेतावनी है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की जिंदगी से खेलते हैं, और हर उस समाज के लिए आईना है जो लड़की की हाँ को ना में बदल देता है। हर सोनम दोषी नहीं होती। इस घटना के बाद कई लोग हर औरत पर शक करने लगे, लेकिन हमें समझना होगा हर स्त्री सोनम नहीं होती। इस धरती पर सृजना जैसी पत्नियां भी हैं
जो अपने पति का अंतिम सांस तक साथ निभाती है। राजा जैसे पुरुष हर घर में नहीं होते, लेकिन ऐसे भी हैं जो वाकई भरोसे के काबिल होते हैं। इसलिए इस घटना को सिर्फ जेंडर के आईने से ना देखें, इसे एक जहरीली सोच का चेहरा समझें। शादी, बंधन या बंदिश। क्या हम अपने बच्चों की आजादी छीनकर शादी को सुधार का साधन बना रहे हैं? क्या शादी अब प्रेम नहीं सौदा बन चुकी है? क्या मन का मिलान छोड़कर सिर्फ कुंडली मिलान ही काफी है? नहीं, अगर शादी बिना इच्छा के होगी तो यही होगा, या तो कोई राजा मारा जाएगा या कोई सोनम जिंदा लाश बनकर जिएगी और पूरा समाज एक बार फिर शर्मिंदा होगा। ये कहानी सिर्फ एक केस नहीं, ये समाज की सोच की किताब का वो पन्ना है जो खून से सना है। सवाल ये नहीं कि सोनम को सजा मिलेगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम अब भी अपनी बेटियों से उनकी मर्जी पूछेंगे? क्या हम बेटों को ये सिखाएंगे कि लड़की कोई ट्रॉफी नहीं, एक इंसान है? क्या हम समाज में ऐसी सोच को मिटा पाएंगे जहां प्यार के बदले बदला मिलता है? अब वक्त है रिश्ता करने से पहले रिश्ता समझने का, वरना एक दिन फिर कोई चीख गूंजेगी और कोई कहेगा मार डालो इसे।